बढ़ते आगे। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक जो सुर्खियों में ज़बरदस्त गिरावट दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। आज टॉप लूजर में है और करीबन आप देख सकते हैं 7% का नुकसान है। क्यों? नतीजे खराब तो आए हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि 7% घटा है, बताने के लिए तैयार है कुशल जी, फरमाइए। सर जो लेटर है वहाँ पे बैंक निफ्टी तो हमने देखा कि एक अलग हाई बना रहा है और यहाँ पर बीकेटी दूसरी तरफ गिरावट दिखा रहा है। अब इसमें रीज़न क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप स्टॉक का मूवमेंट देखिए, तो 1 अप्रैल से जब से नतीजों की शुरुआत हुई है Q4 की, तो लगभग 26.5% के गेंस इसने ऑलरेडी दिखा दिए थे। इनफैक्ट 1 मई से 18.5% के गेंस है और पिछले एक हफ्ते में जो मेजॉरिटी ऑफ द गेंस, जैसे कि आप सुबह भी बात कर रहे थे, 15% के गेंस इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि फॉलो ऑन बाइंग हो रही थी। कहीं ना कहीं जितने भी टायर कंपनियां हैं जिन्होंने पहले अपने नतीजे घोषित किए थे, यहाँ से भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, पर उसके विपरीत यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर बात करते हैं। अगर आप अन्य कंपनियों से कंपेयर करेंगे Q4 नतीजे, तो उसमें बीकेटी ही एक ऐसा है जिन्होंने दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्रंट पर नेगेटिव आपको मूवमेंट आता हुआ दिखाया है। 2.5% की गिरावट आय फ्रंट पर हुई है, जबकि बाकी अन्य कंपनियों में आप देखिए लगभग आपको 10 से 12% की जो बढ़त है रेवेन्यू फ्रंट पर आती हुई दिखी है। और मुनाफे के लिहाज से तो ट्रिपल डिजिट में सारी जितनी भी अन्य कंपनियां हैं वहां पर आपको गेंस आते हुए दिखे हैं। तो ऐसा क्या हो गया बीकेटी में कि आपको 32% की प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट यहां पर आती हुई नजर आई है। तो उस पर भी बात करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री उन्होंने आगे भी बताई है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर ऑपरेशनल लिहाज से भी कंपनी का काफ़ी हैवी अंडर परफॉर्मेंस रहा है अन्य टायर कंपनियों के मुकाबले। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 6% की एबिटा लेवल पर गिरावट रही है, जबकि बाकी कंपनियों को देखें तो 60% से लेकर 96% तक की ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी की ग्रोथ रही है। जितनी भी अन्य टायर कंपनियों को देखें तो वहाँ पर 60% से 96% की एबिटा लेवल पर ग्रोथ है। और मार्जिन्स के लिहाज से भी लगभग 2.5% से लेकर ऑलमोस्ट 5-5.5% तक 550 बेसिस पॉइंट्स तक यहाँ पर बढ़त आती हुई दिखी है, जबकि यहाँ पर 0.7% तक की गिरावट आई है। तो क्लियर कट हर एक पैरामीटर पर अन्य जो टायर कंपनियां हैं उनके मुकाबले इन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। और मैनेजमेंट कमेंट्री में भी जो चैनल इन्वेंट्री की दिक्कतें हैं वो इन्होंने सामने लेकर आए हैं, और जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ये इशू होते हुए दिखे इनकी सेल्स कन्वर्जन्स में। जून जुलाई तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चैनल इन्वेंट्री ठीक हो जाएगी, यानी कि आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो Q1 है अप्रैल मई जून, वहाँ पर भी खराब प्रदर्शन रहने की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। और FY24 में भी ये मान रहे हैं कि जो लेटर हाफ है वहाँ पर यूरोप के बाजार ठीक हो सकते हैं। तो जो ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स हैं वो एक कंपनी को परेशान कर रहे हैं और चैनल इन्वेंट्री में भी दिक्कतें हैं, जिस कारण से इतने खराब प्रदर्शन आपको बीकेटी के आते हुए नजर आए। और ये ज्यादातर ग्लोबल स्टोरी ही मानी जाती है। करेक्ट, 50% इनका रेवेन्यू बाहर से ही आता है। और वो बड़े वाले टायर ज़्यादा बनाते हैं, बड़े वाले टायर, इसलिए मामला थोड़ा ढीला है। बाहर की परफॉर्मेंस से खराब, और जो कंपनियां हिंदुस्तान में टायर बेची है उनके रिजल्ट आपने देख लिया। अपोलो C8 MRF दमदार प्रदर्शन, और जो बाहर बेचे उसका नमूना आपके सामने। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बेहद खराब, कमजोर, ऐसे नंबर से।